गाइस, मैं हूं बिलाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स बिलियनर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप बेल आइकन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। सबसे पहले वीडियो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये एक बेसिक पैटर्न है। ये बेसिकली एक बेसिक स्टडी है मार्केट की। और कैंडलस्टिक जो है वो मार्केट की बैकबोन समझी जाती है। इसके हवाले से मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, ये कहाँ से इन्वेंट हुई, कहाँ से शुरू हुई। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैंने इस मार्केट से सीखी है और देखी है कि क्या वजह है कि ट्रेडर्स इस मार्केट में 90% बल्कि इससे भी ज़्यादा ट्रेडर्स जो है वो अपना इंटायर कैपिटल इस मार्केट में लूज़ कर देते हैं और जो भी वो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं वो हार जाते हैं। उसकी कई रीजंस हैं और जो मैंने देखी हैं उसमें मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें और इस मार्केट से एक हैंडसम और रिस्पेक्टेबल अर्निंग कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी है, लोग अपने पैसे के ऊपर ट्रेड नहीं करते, कोशिश करते हैं कि कोई किसी से बोरो कर ले। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अमाउंट जो आपके पास सेविंग पड़ी है उसके ऊपर ट्रेड करें, ताकि अगर लॉस होता है तो वो आपकी अपनी सेविंग का लॉस हो रहा है। सेकेंड थिंग जो मैंने देखा है, ट्रेडर्स को इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप बार बार मार्केट को देख रहे हो, मार्केट ने तो अप और डाउन होना है, तो इमोशंस आपके वहाँ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आप लॉस अक्सर कर जाते हैं। तो इमोशन के साथ ट्रेड नहीं करनी, इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करनी। ये मार्केट है, इसमें आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन इसको आपने एक फाइनेंशियल मार्केट के तौर पर देखना है। इसलिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपने ट्रेड करना है। आगे मैंने अक्सर देखा है लोगों में ग्रीड फैक्टर बहुत ज़्यादा, लालच आ जाती है। उसकी वजह से भी मैंने देखा है अक्सर लोग अच्छा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन इन द एंड सारा कुछ हार जाते हैं। अक्सर ट्रेडर्स बगैर स्टॉप लॉस के, और ये बहुत अहम चीज़ है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आप ट्रेड कर रहे हैं तो यकीनन आज नहीं तो कल आपका अकाउंट ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस बेसिकली लाइफ लाइन है। अगर आप कोई भी ट्रेड करें, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो इसका मतलब आपने लाइफ लाइन काट दी और मार्केट को मौका दे दिया कि वो आपके अकाउंट को ज़ीरो कर दे। शायद एक दफ़ा प्रॉफिट हो, दो दफ़ा प्रॉफिट हो, लेकिन तीसरी दफ़ा वो आपका इंटायर कैपिटल, सारा कैपिटल आपका लेके जा सकता है। कुछ ट्रेडर्स को मैंने देखा बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। बिग लॉट साइज, छोटा अकाउंट होता है उसमें बड़ी लॉट साइज यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे लोग गैम्बलिंग करते हैं और इस मार्केट में गेस करके फ्लूक ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात लैक ऑफ नॉलेज, सीखने की तरफ आते नहीं है, डेमो ट्रेडिंग नहीं करते। तो ये बहुत सी चीज़ें, इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो अब मूव करते हैं। आज जो बेसिकली हमने पढ़ना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिकली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। और ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं जाके कोशिश करूंगा कि हर ट्रेडर के लिए जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है, जिसने अभी स्टार्ट किया, वो इस चीज़ को समझ सके। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेसिकली दो कैंडल्स आपको नजर आ रही है। एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल है उसको हम बुलिश कैंडल कहेंगे, जो रेड कैंडल है उसे हम बेरिश कैंडल कहेंगे। इनका डिफरेंस क्या है और बेसिकली कैंडल होती क्या है, और अगर देखा जाए तो बेसिकली एक जापानीज स्टडी है। और इसको जापानीज राइस मर्चेंट, जो चावल के ताजिर थे, उन्होंने 400 बीसी, उससे भी पहले, ये बेसिकली उनकी इन्वेंशन है ये कैंडलस्टिक स्टडी। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न उन्होंने इन्वेंट किया था, और ये कई सौ साल पहले उन्होंने इन्वेंट किया था। और वो जब राइस की ट्रेड करते थे, इन चावलों की ट्रेड करते थे, तो वो इस पैटर्न को यूज करते थे। तो उसके बाद फिर अब ये मार्केट में आया, और अब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है। जो इसके अलावा भी बहुत से ग्राफ पैटर्न यूज होते हैं, लेकिन ये एक मोस्ट जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वक्त। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने एक ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन क्यों है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से कम थी। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं इस कैंडल का, बेसिकली इसको हम
बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं, यानी ये एक कैंडल का जिस्म आप कहते हैं, बॉडी आप कहते हैं। अब ये ग्रीन क्यों है? रेड भी हो सकती थी। ग्रीन इस वजह से है क्योंकि ये जो कैंडल स्टार्ट हुई वो लो पॉइंट से स्टार्ट हुई। एग्जांपल ले लेते हैं हम कि वो $2 से स्टार्ट होती है। ये कैंडल $2 से स्टार्ट हुई और ये कहाँ तक गई? फॉर एग्जांपल ये $4 तक गई। तो ये जो ओपन जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई जहाँ पे खत्म हुई, उस दरमियान की जो डिफरेंस है उसको हम बॉडी कहेंगे, जिस्म कहेंगे कैंडल का। तो ये जो आप विक देख रहे हैं या जिसको हम लोअर शेडो भी कह सकते हैं, जैसे आपने कैंडल देखी होगी उसके ऊपर एक विक होती है जिसको आप जलाते हैं, तो ये आप उस तरह से बिल्कुल तशबीह कर सकते हैं उससे, बिल्कुल उससे मेल खाती है ये। तो ये जो विक है, लोअर विक और हायर विक, ये बेसिकली इसका शेडो है, अपर और लोअर शेडो। तो ये क्या हमें बताता है कैंडल के अंदर? फॉर एग्जांपल अगर कैंडल ओपन होती है $2 से, ये जो लोअर विक है ये बता रही है कैंडल कहाँ तक नीचे तक गई थी, यानी कहाँ वो लो, उसका उस कैंडल का लो क्या था, सबसे लीस्ट पॉइंट क्या था। उस कैंडल का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं $1.5। तो ओपन कहाँ से हुई? $2 से। नीचे कहाँ तक गई? $1.5। क्लोज कहाँ पे हुई? $4। और ऊपर ये जो विक है वो कहाँ तक गई? $4.5। तो बेसिकली ये जो लोअर विक है और अपर विक है ये हमें बताती है कैंडल का हाई और लो क्या था। तो ये एक बुलिश कैंडल की एग्जांपल दी। इस तरह हम बेरिश को देख लेते हैं, सेम चीज़ है बिल्कुल, सिर्फ क्या कलर चेंज है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो कैंडल है ये अप से ऊपर से स्टार्ट हुई, ऊपर से ओपन हुई, यानी फॉर एग्जांपल $4 से, क्लोज कहाँ पे हुई? $2 पे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो बॉडी होगा, और जो इसका हाई था और लो था वो आपके सामने एज अ फॉर्म ऑफ विक है। फॉर एग्जांपल हाई ये कहाँ तक गई? 4.5 तक, लो ये गई 1.5 तक। तो इस बॉडी के अलावा जो पार्ट होगा वो शेडो या विक कहलाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं और वन बाय वन मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताता रहूँगा। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैटर्न है हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर यानी हथौड़ा, आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल उस जैसी है, हथौड़े जैसी है। अच्छा, अब ये हैमर ग्रीन भी हो सकता है, हैमर रेड भी हो सकता है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी ऑलमोस्ट। इसकी आप बॉडी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बॉडी नहीं है, लेकिन इसकी जो लोअर विक है या लोअर शेडो है वो काफ़ी लंबा है। ये हमें क्या बताती है कि मार्केट ओपन हुई थी फॉर एग्जांपल $3 से, क्लोज हो गई $4 पे, लेकिन आप देखेंगे नीचे वो अप्रोक्सीमेटली $1 तक उसने लो वो लो गई। इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने मार्केट कोशिश की कि नीचे जाए, लेकिन इन द एंड क्या हुआ? मार्केट ऊपर क्लोज हुई। या ये भी हो सकता है कि ये रेड हो और उसमें ये भी हो सकता है, लेकिन इस कैंडल में आप ये देख सकते हैं कि सेलर ने काफ़ी कोशिश की कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन उन्हें थोड़ी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा या बुल्स ने उन्हें रिवर्स किया वहां से। तो ये इस टाइप की जो कैंडल होगी, हैमर कैंडल, ये अक्सर जो आप देखेंगे मार्केट का डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट बिल्कुल नीचे को जा रही होगी। अभी हम ये चार्ट पे भी देखेंगे, इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, ये कैंडल जो है वहां पे फॉर्म होती है। तो अक्सर देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वहां से हो सकता है। 65 to 75% केसेस में देखा है, मैंने खुद भी बैक टेस्टिंग की है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये जब मार्केट काफ़ी डीप रेड जा रही होती है, डाउन ट्रेंड में हो, तो अक्सर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन के बाद मार्केट रिवर्सल की तरफ जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट और जो मैं आपको लाइव चार्ट पे सिखाऊंगा कि हम इस कैसे देख सकते हैं कि ये वाकई हैमर है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइप की कैंडल्स होती हैं। तो इसका बेसिकली जो इसकी बॉडी होगी ना, वो 40% ऑफ द कैंडल से कम होगी, यानी फॉर एग्जांपल ये 0 to 100%, ये एक 100% कैंडल है पूरी। जो इसकी बॉडी है वो इसका 40% से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा होगी तो वो हैमर कैंडल नहीं होगी। अगर ये हैमर जो है, ये मैंने आपको बताया कि ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन ये हैमर हम तब उस इस कैंडल को कहेंगे जब वो मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ये इसकी फॉर्मेशन हो। वाइस वर्सा हैंगिंग मैन, सेम बिल्कुल ये कैंडल है। अभी ये वैसे आप रेड देख रहे हैं कैंडल को, लेकिन ये ग्रीन भी हो सकती है। हैंगिंग मैन कब हम कैंडल को कहेंगे? अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है और वहां पे जाके अगर आपको इस तरह की कैंडल नजर आती है, ये हैमर भी है, हैंगिंग मैन भी है। उस नाम की चेंजिंग सिर्फ इस वजह से है कि ये कैंडल की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। लोअर ट्रेंड में अगर होती है तो हैमर कहलाएगा, अगर सेम कैंडल अगर अप ट्रेंड में होगी तो वो हैंगिंग मैन कहलाएगा।
सिर्फ ये डिफरेंस है इन दोनों में, फॉर्मेशन दोनों की सेम होगी। और हैंगिंग मैन रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो काफी देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो सकती है, वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है। तो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो गाइस ये हमारी नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मारुबुजु। बेसिकली ये मारुबुजु जापानीज स्टडी है और जापानीज नाम है इस वजह से। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर आपको नजर आ रहा है कि एक काफी बड़ी बॉडी की एक ग्रीन कैंडल है, और आप देखें यहाँ पे कोई विक नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की जो कैंडल होगी, जो जिसकी बॉडी की फॉर्मेशन बहुत बड़ी होगी और उसमें कोई विक नहीं होगी, इस तरह की कैंडल को हम बुलिश मारुबुजु कहेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल ये ओपन होती है $2 से, क्लोज हो गई $8 के ऊपर। आप देखें इसका कोई हाई और लो नहीं है, इसका हाई और लो वही होगा जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है और जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और ऐसी जब आप चार्ट पे देखते हैं ऐसी कैंडल जिसकी काफी बड़ी बॉडी और ग्रीन बॉडी होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी। इसमें थोड़ी सी टाइनी विक अप और डाउन हो सकती है, आप इतना इग्नोर कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 90 to 95% जो बॉडी है कैंडल की, वो आप बुलिश होगी। यानी अगर आप कैंडल को पूरा देखें तो उसकी 90 to 95% जो है वो फिलअप होगी उसकी बॉडी से, और उसकी विक टाइनी हो सकती है। वाइस वर्सा बेरिश मारुबोजू आप देख रहे हैं कि ये रेड होगी, इसकी जो ओपनिंग होगी वो ऊपर से होगी। बिल्कुल $8 से, फॉर एग्जांपल $8 से इसकी ओपनिंग होती है, तो इसकी क्लोजिंग जो होगी वो $2 पे होगी। और इसमें भी टाइनी विक हो सकती है, यानी लोअर हाई इसका हो सकता है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। 90 to 95% कैंडल जो है उसकी बॉडी से फिल होनी चाहिए। तो गाइस अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। बिल्कुल जो अभी हमने हैमर पढ़ा उसको अगर आप ऑपोजिट कर देते हैं तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। नाम से भी आपको पता चल रहा है, याद करने में भी आसान होगा। उसी हैमर यानी हथौड़े को जब भी आपने देखा, उसको अगर आप ऑपोजिट करते हैं तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। अच्छा, ये क्या चीज दिखा रहा है कि मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन वहां पे सेलर्स थे, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला। यानी आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी जो अपर विक है, हैमर में लोअर विक और इन्वर्टेड हैमर में अपर विक या अपर शेडो जैसे आप कह सकते हैं, ये काफी बड़ा होगा। यानी आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 50 to 60% कैंडल का ये अपर जो या अपर शेडो या अपर विक आप इसके कह सकते हैं, वो ऑक्यूपाई करता होगा। और इसकी भी बॉडी 40% से कम होनी चाहिए। यानी इन्वर्टेड हैमर या हैमर के लिए ज़रूरी है, या हैंगिंग मैन के लिए या शूटिंग स्टार के लिए, कि उसकी बॉडी जो है वो 40% ऑफ द टोटल कैंडल से कम हो, तो आप उसको वैलिड इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। तो ये कब बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, नीचे गिर रही होती है, और फिर ये फॉर्मेशन होती है इस कैंडल की, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रिवर्सल हो सकता है। इसी तरह शूटिंग स्टार, ये इन्वर्टेड हैमर भी ग्रीन और रेड हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शूटिंग स्टार कब बनेगा? बिल्कुल सेम है इन्वर्टेड हैमर, सिर्फ नाम चेंज है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आप उसको जो जो कैंडल बनेगी उसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे। इसमें भी सेम वही है, ये भी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिली है, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस नीचे की तरफ आई है। तो ऐसी जो कैंडल होगी उसकी फॉर्मेशन, वो बेसिकली हम उसे कहेंगे शूटिंग स्टार।